हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने कुछ वर्ड्स देखे हैं, फील और सी, सिर्फ दो ही देखे हैं अभी तक। जिन कुछ वर्ड्स ऐसी होती हैं जिनका यूज प्रेजेंट सिंपल में तो होता ही है, लेकिन उनका विशेष अर्थ में उनका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है। और अपन ने उनमें दो वर्ड्स देखे हैं, फील और सी। अब आज और वर्ड्स देखते हैं। आइए देखते हैं वो और वर्ड्स कौन कौन सी है। तो जो दो तो हमने देख ही ली थी, तीसरी है हियर। थर्ड कौन सी है? हियर। हियर वर्ब का अगर अर्थ सेंटेंस में अगर सुनना होता है, क्या होता है? सुनना। तो उसका यूज कौन से टेंस में यूज होगा? सिंपल टेंस में यूज होगा, ना कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होगा। सुनने के अर्थ में सिंपल टेंस में यूज करेंगे, हियर को कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करेंगे। देखो कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं अपन, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई हियर शी इज लिविंग फॉर दिल्ली। क्या कह रहा है इसका हिंदी अर्थ समझो पहले तो। आई हियर, मैंने सुना, सी इज, वह लिविंग, रवाना हो रही, फॉर दिल्ली यानी दिल्ली के लिए। मैंने सुना कि वह दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। तो यहाँ हियर का मीनिंग क्या आ रहा है अपने को? सुनना। क्या आ रहा है? सुनना। तो सुनने के लिए अपन यहाँ कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं? सिंपल टेंस यूज कर रहे हैं, ना कि कॉन्टिन्यूअस। अब देखो कॉन्टिन्यूअस में क्या है? आई एम हियरिंग सी इज लिविंग फॉर दिल्ली। मैं सुन रहा हूँ कि वह दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। तो सुनने के अर्थ में अपन ने पढ़ा है कि सुनने का अर्थ हियर है। हियर का अर्थ अगर सुनना है तो उसका यूज कहाँ होगा? सिंपल टेंस में यूज होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होगा। तो ये अपना गलत हो जाएगा और ये अपना सही होएगा, समझ गए। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। सेकंड है, आई हियर म्यूजिक। अब इस हियर का मतलब क्या है? मैं म्यूजिक, संगीत सुनता हूँ, मैं संगीत सुनता हूँ, ठीक है। तो अपन हियर का यूज क्या कर रहे हैं? सुनने के अर्थ में कर रहे हैं। और कौन से टेंस में यूज कर रहे हैं? इसको सिंपल टेंस में यूज कर रहे हैं। वैसे ही अपन इसको अगर कॉन्टिन्यूअस में यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आई एम हियरिंग म्यूजिक, मैं संगीत सुन रहा हूँ। तो ये सुनने में तो अपने को अच्छा लग रहा है, लेकिन जब अपन हियर का अर्थ सुनने में कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? सिंपल टेंस यूज करेंगे। तो अपना जो सही है रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लो, हियर का अगर मीनिंग सेंटेंस में सुनना आ रहा है, सुनना आ रहा है, तो आप वहाँ पर जो टेंस है वो सिंपल टेंस यूज करोगे, ना कि कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करोगे, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस कब यूज होता है? जब विशेष अर्थ होते हैं, स्पेशल मीनिंग्स होती है ना इनकी, इन वर्ड्स की, तब अपन कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हैं। तभी तो अपन ये सारी वर्ड्स देख रहे हैं। तो स्पेशल मीनिंग होती है कब कॉन्टिन्यूअस टेंस में काम आती है, कब सिंपल में काम आती है, ठीक है। अब देखो, जब हियर सुनवाई करना, जब हियर का मीनिंग सुनवाई करना होता है, जैसे अपने कोर्ट वगैरह होते हैं उनमें जज सुनवाई करता है किसी केस की, मुकदमे की। तो जहाँ जज वो चीजें चल रही है ना कोर्ट वाली, वहाँ पे जो हियर होता है उसका मीनिंग जो होता है वो सुनवाई करना होता है, ठीक है। तब अपन कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल देखो, द जज इज हियरिंग द केस। अपन ने कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं यहाँ पर? कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? द जज, न्यायाधीश जो है, इज हियरिंग यानी सुनवाई कर रहे हैं, द केस यानी मुकदमे की, न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हियरिंग का मतलब क्या है? सुनवाई करना। न्यायाधीश केस मुकदमे को सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सुनेंगे कि वो तो सुनवाई करेंगे। तो सुनना और सुनवाई दोनों में फर्क है। तो जो कोर्ट केस होते हैं ना, उनके लिए जो हियर यूज होगा ना, वहाँ पे आप कॉन्टिन्यूअस यूज करेंगे हियरिंग, ठीक है। क्या यूज करेंगे? हियरिंग। तो जब हियर का स्पेशल मीनिंग सुनवाई करना होता है तब कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और नॉर्मल हियर का मीनिंग जब सुनना होता है तब अपन कौन सा टेंस यूज करेंगे? सिंपल टेंस यूज करेंगे। ऐसे ही अपन देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ब अपने पास है थिंक। थिंक का जब नॉर्मल मीनिंग विचार करना होता है, अपन थिंक यानी सोचते हैं ना, विचार करते हैं, तब अपन कौन सा टेंस यूज करेंगे? सिंपल टेंस यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, आई थिंक शी इज राइट। मैं सोचता हूँ या विचार करता हूँ, ठीक है। मैं सोचता हूँ या विचार करता हूँ, शी इज राइट, वह सही है, ठीक है। तो ये विचार करने के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है? थिंक सिंपल टेंस यूज हो रहा है। कौन सा हो रहा है? सिंपल टेंस यूज हो रहा है। अब ये हो गया सही। अगर अपन इसको आई एम थिंकिंग, ये गलत हो जाता, अपन इसको कॉन्टेंस में यूज नहीं करेंगे। आई एम थिंकिंग शी इज राइट, ये गलत है, ठीक है। सही क्या है? आई थिंक शी इज राइट। अब सेकंड देखो, रवि थिंक्स ही हैज डन वेल इन द एग्जामिनेशन। रवि है वो विचार करता है, ही हैज डन वेल इन द एग्जामिनेशन, यानी कि रवि विचार करता है, सोचता है कि उसने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है। उसका मतलब जो एग्जाम दे के आया है वो सोच रहा है कि मैंने परीक्षा अच्छे से दी है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? विचार कर रहा है अपनी एग्जाम के लिए कि उसकी एग्जाम कैसी गई है। तो वो उम्मीद कर रहा है कि उसका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है? वो विचार कर रहा है। थिंक का मतलब क्या हुआ? विचार, ठीक है। तो कौन सा टेंस यूज किया मैंने? सिंपल टेंस, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंस सही हो गए, ठीक है। अब जब स्पेशल मीनिंग देखते हैं तब अपने को पता है कि अपनी स्पेशल मीनिंग आएंगे तब कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। तो जब थिंक का यूज संभावित चीज पर विचार करना होता है, इस पर संभावित चीज पर विचार करना होता है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से देखो, सीमा इज थिंकिंग टू गो टू हर विलेज।
सीमा है थिंकिंग, ये अपना कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पर, क्यों कर रहे हैं इसका कारण देखो। सीमा इज थिंकिंग टू गो टू हर विलेज, यानी कि जो सीमा है ना वो अपने गांव जाने के लिए विचार कर रही है, संभावित कि वो जाए कि नहीं जाए, ठीक है, मतलब श्योर नहीं है पूरी, ठीक है, एक तरीके से तो मतलब संभावना व्यक्त कर रही है वो अपनी, कि सीमा जो है वो गाँव जाने की संभावनाएं सोच रही है, विचार कर रही है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो मैंने यहाँ दो वर्ब ली है, हियर और थिंक, ठीक है। जब हियर का मीनिंग सुनना होता है नॉर्मल जो अपन यूज करते हैं अर्थ, तब तो सिंपल टेंस। अब हियर का जब स्पेशल मीनिंग सुनवाई करना होगा तब कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे थिंक का जब विचार करना मीनिंग नॉर्मल होता है अपने, ठीक है, तब होगा सिंपल टेंस। और जब थिंक का यूज अपनी स्पेशल मीनिंग संभावित चीज पर विचार करना करते हैं तब होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप आपको ये दोनों वर्ब्स आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इनके आगे की वर्ब कौन कौन सी है, ठीक है, तो आइए देखते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ब जो कौन सी है, वर्ब पांचवी है लुक। जब लुक का मीनिंग देखना या नजर डालना होता है, सिंपल अपन जो डेली रूटीन में यूज करते हैं उस हिसाब से अगर सिंपल अर्थ होते हैं, ठीक है, नॉर्मल जो मीनिंग होती है तब तो ये सिंपल टेंस में यूज होती है। लेकिन जब इनका जो मीनिंग है स्पेशल मीनिंग यानी विशेष अर्थ निकलता है तब कॉन्टिन्यूस में यूज होती है। तो जो लुक है उसका देखना या नजर डालना जब मीनिंग होता है तब वो कौन सा टेंस यूज होता है, सिंपल टेंस। कौन सा यूज होता है, सिंपल टेंस, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल से देखो। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट गर्ल लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है, वह लड़की लुक्स यानी दिखाई देती है, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, वह लड़की सुंदर दिखाई देती है। तो ये लुक्स का मतलब क्या हुआ अपने यहाँ, अर्थ क्या आ रहा है इसका, देखने में तो आ रहा है, ठीक है, देखने में आ रहा है ना। तो जब देखने का अर्थ निकलता है तो जो लुक है जो कौन से टेंस में यूज होगा, सिंपल टेंस में। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब लुक का मीनिंग अगर स्पेशल हो, विशेष अर्थ हो उसका, तब कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा। कैसे, जब लुक फॉर हो तो इसका मीनिंग क्या होगा, तलाश करना। लुक इनटू का क्या होगा, ध्यान से समझना, ठीक है। लुक ऑन का क्या होगा, क्षण भर के लिए देखना। जब ये मीनिंग्स हो तो कौन सा टेंस यूज होगा, कॉन्टिन्यूअस। अगर देखना या नजर डालना है तब तो सिंपल टेंस, और इसके अलावा अगर ये आते हैं तलाश करना, ध्यान से समझना, क्षण भर के देखना, तब होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस। कैसे, एग्जाम्पल से देखो। अपन ने एग्जाम्पल लिया ये वाला, सी इज लुकिंग फॉर हर शूज, यानी सी वह इज लुकिंग मतलब तलाश कर रही है, फॉर हर शूज यानी अपने जूते। तो मतलब जूतों पे नजर थोड़ी डालेगी वो, अपने इसका मीनिंग देखे तो कि वह जूतों पे नजर डाल रही है। नजर कौन डालता है, कोई नहीं डालता। ढूंढते ही अपने खोए हुए जूते जैसे अपन को मिल नहीं रहे, सुबह सुबह जल्दी रहती है अपने को कहीं ऑफिस में जाने की, स्कूल में जाने की, आपको जल्दी रहती है तो आप शूज वगैरह इधर उधर जाते तो आप उनको ढूंढते हो कि कहाँ गए। तो तब कौन सा यूज करेंगे, वर्ब कॉन्टिन्यूस वाला यूज करेंगे। सी इज लुकिंग फॉर हर शूज, यानी कि वह अपने जूते तलाश कर रही है, ठीक है। क्या मीनिंग हुआ, तलाश करना, क्या हुआ, तलाश करना। तो कौन सा टेंस यूज किया इसमें, कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया। नेक्स्ट जो वर्ब है अपनी अपीयर है, ठीक है, कौन सी है, अपीयर। जब अपीयर का मीनिंग प्रतीत होना, मालूम होना होता है तब वो कौन सा टेंस यूज होता है, उसमें सिंपल टेंस यूज होता है, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल देखो, द सम अपीयर्स टू बी इजी, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, द सम अपीयर्स टू बी इजी, तो जो हिसाब है आसान प्रतीत होता है, मालूम होता है। मतलब कोई हिसाब है उसको अपन देखे तो उसको देख के ऐसे लग रहा है कि जो हिसाब है ना वो आसान है, आसान प्रतीत हो रहा है अपने को, मतलब अपीयर्स का मीनिंग क्या हुआ, प्रतीत होना, ठीक है। दूसरा देखो, रवि अपीयर्स सेटिस्फाइड, तो रवि अपीयर्स सेटिस्फाइड से संतुष्ट होना, रवि संतुष्ट प्रतीत होता है, ठीक है। क्या हुआ, रवि संतुष्ट प्रतीत होता है। तो अपीयर्स का मीनिंग जब प्रतीत होना या मालूम होना होता है तब अपन टेंस कौन सा यूज करेंगे, सिंपल टेंस यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जब इसका स्पेशल स्पेशल मीनिंग हो, विशेष अर्थ हो, तब क्या यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो, जब अपीयर्स का प्रकाशित होना, प्रकट होना या उपस्थित होना होता है, मीनिंग क्या क्या होता है, प्रकाशित होना, प्रकट होना, उपस्थित होना, तब कौन सा टेंस यूज करेंगे अपन, कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल से देखो, द मून इज अपियरिंग इन द स्काई, मून यानी चांद, क्या है, मून चांद, यानी चांद है जो आकाश में प्रकाशित होता है यानी दिखाई देता है, प्रकट होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रकट होता है, चांद आकाश में प्रकट होता है, ठीक है, समझ गए। तो अपियर का मतलब क्या आ रहा है, प्रकाशित होना या प्रकट होना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शी इज अपियरिंग हर न्यू बुक्स, ठीक है। तो ये अपियरिंग, ये इसका मीनिंग क्या आ रहा है, देखो, सी वह अपेयरिंग यानी कि प्रकाशित करती है, हर न्यू बुक यानी वह अपनी एक नई पुस्तक प्रकाशित कर रही है, क्या कर रही है, नई पुस्तक प्रकाशित कर रही है। तो प्रकाशित के अर्थ में कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जब नॉर्मल मीनिंग होती है तब तो सिंपल टेंस, और स्पेशल मीनिंग होती है तब कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, ठीक है। अपन ने कितनी बार देख ली, 6, अब आगे और देखते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं नेक्स्ट, अगली वर्ब जो है स्मेल, उसका जब मीनिंग महकना होता है तब कौन सा टेंस यूज होता है? सिंपल टेंस। कौन सा यूज होता है? सिंपल टेंस। ठीक है, कैसे? द फ्लावर स्मेल स्वीट, यानी कि फूल मीठी खुशबू देता है। तो क्या हुआ इसका मीनिंग? फूल जो है वो कैसी खुशबू देता है? मीठी। तो इसका जो महकना होता है ना, सुगंध, इसका स्मेल, तो ये सुगंध कैसी दे रहा है? मीठी। कैसी दे रहा है? मीठी। तो इसका जो यूज हो रहा है अपने को महकने में, जो यूज हो रहा है वो सिंपल टेंस में हो रहा है। ठीक है, जैसे इसको अपन कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे तो वो नहीं होगा। द फ्लावर इज स्मेलिंग, ये गलत हो गया और ये सही हो गया। ठीक है, तो जो स्मेल का जब मीनिंग महकना होता है, ठीक है, यानी कि अपने जो यूज करते हैं ना इसको नॉर्मल मीनिंग में, तब इसका यूज होगा सिंपल टेंस में। ठीक है, तो द फ्लावर स्मेल स्वीट, यानी फूल मीठी खुशबू देता है। ठीक है, अब इसका जब स्पेशल मीनिंग में अपन यूज करते हैं स्मेल का, जैसे नाक के सटाकर पास, यानी अपन जैसे मेरे पास ये फूल है, मैं इसको ऐसे सूंघ रहा हूँ, ऐसे करके सूंघते हैं ना पास में लाकर, तब ये स्पेशल मीनिंग हो गया स्मेल का। ठीक है, तब कौन सा टेंस यूज करेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। ठीक है, और अपन नॉर्मल जैसे कोई दूर फ्लावर्स पड़े हैं, फूल वगैरह पड़े हैं, तो उनके बारे में बोलते हैं कि फूल अच्छी सुगंध देते हैं, तो उनके बारे में मतलब वो फील कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से वो महकने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो स्मेल का जो मीनिंग आ रहा है नाक के सटाकर, अपन कैसे यूज करेंगे? सी इज स्मेलिंग द फ्लावर, यानी कि वह फूल है ना उसको ऐसे पास में लेके सूंघ रही है, ऐसे ऐसे सूंघते हैं ना पास में, नाक के पास में जब लाके सूंघते हैं ना, तब उसका जो यूज होगा ना वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होगा। किसमें होगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होगा। समझ गए ना? जैसे अपन कोई भी चीज, जैसे फूल है उसको पास में लाके सूंघ रहे हैं, तो उसका यूज पास में लाके सूंघने का, नाक के सटाकर सूंघते हैं ना, उसमें अपन कॉन्टिन्यूअस टेंस ही यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ब है अपनी टेस्ट। टेस्ट का जब मीनिंग स्वाद देना होता है तब कौन सा टेंस यूज करते हैं? सिंपल टेंस यूज करते हैं। कैसे? दिस टी टेस्ट स्वीट, इस चाय का स्वाद मीठा है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? स्वाद की बात कर रहे हैं। टेस्ट यानी स्वाद देना। अपन ने चाय पी और चाय पीने के बाद अपने को पता लगा कि इसका स्वाद तो मीठा है, तो अपन क्या कर रहे हैं? इसके लिए सिंपल टेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिस कॉफी टेस्ट बिटर। बिटर का मतलब होता है कड़वा, यानी कि इस कॉफी का जो स्वाद है वो कैसा है? कड़वा है। कैसा है? कड़वा। तो अपन स्वाद की बात करें तो क्या आया? सिंपल टेंस यूज हुआ। अब इसी टेस्ट का जब मीनिंग, जब स्वाद की जांच करते हैं, जैसे अपन जब कोई भी चीज़ जैसे टच करते हैं जीभ पे, तो जीभ पे लगा के अपने को पता लग जाता है कि ये स्वाद कैसा है, कड़वा है, मीठा है, तीखा है। जब अपन वो चेक करते हैं ना, उसकी जांच करते हैं, तब अपन कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। कैसे? रवि इज टेस्टिंग द टी, रवि है ना वो चाय को पीकर थोड़ा टेस्ट करके, थोड़ा सा टच करके जीभ से उसको टेस्ट कर रहा है कि इसका स्वाद कैसा है, मतलब उसके स्वाद की जांच कर रहा है। तब जांच करते हैं ना, तब आएगा कॉन्टिन्यूअस। क्या आएगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, और अपनी जो आगे है वो है एक्सपेक्ट, यानी कि प्रतीक्षा करना। ठीक है, एवेट या वेट फॉर के अर्थ में यूज होती है, तब इसका यूज कौन से टेंस में यूज करते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रतीक्षा करना या उम्मीद करना भी कर सकते हैं इसको, उम्मीद करना। मैं यहाँ लिख देता हूँ उम्मीद करना, उम्मीद करना। ठीक है, उम्मीद करने के अर्थ में भी होता है, जैसे यू आर एक्सपेक्टिंग मी, यानी कि तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो। ठीक है, उम्मीद करने के आगे ना, तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो, तो कौन सा टेंस यूज हुआ इसमें? कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हो रहा है। कौन सा यूज हो रहा है? कॉन्टिन्यूअस। दूसरा देखो, यू आर वेटिंग फॉर मी, तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो। वेटिंग यानी कि वेट वाला आ गया ना, ये तो क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हो रहा है, इसमें हो रहा है ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हो रहा है। लास्ट कौन सा है? सी इज एक्सपेक्टिंग ए बेबी इन दिसंबर, यानी कि कोई लड़की है जो शादीशुदा लड़की है, ठीक है, तो शी इज एक्सपेक्टिंग, वह उम्मीद करती है एक बेबी यानी एक बच्चे की, इन दिसंबर, यानी कि दिसंबर में वह एक बेबी की उम्मीद करती है। ठीक है, तो समझ में आ गया एक्सपेक्टिंग का जो यूज होता है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में कब होता है? ठीक है, जब इसका अर्थ प्रतीक्षा करना या उम्मीद करना होता है, जैसे इंग्लिश में अवेट या वेट फॉर के अर्थ में इसका यूज होता है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है। तो मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपको जो स्पेशल जो वर्ड थी जिनके स्पेशल मीनिंग होते हैं, वैसे तो उन वर्ड का यूज अपन ज्यादातर जो होता है ना नॉर्मल अर्थ होता है उनमें अपन सिंपल टेंस यूज करते हैं, लेकिन जब उन मीनिंग का अर्थ स्पेशल निकलता है तब अपन कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको करवा दी है, लगभग लगभग आपके एग्जाम में इन्हीं वर्ड्स के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आज जो अपना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे वाला टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।